हाय, हम एडवोकेट सुरेश इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चे के आधार कार्ड में नेम चेंज कैसे करें। तो वीडियो में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, क्योंकि जो मेजर है उससे अलग प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट फीस में इसमें बदल जाती है, डॉक्यूमेंट्स भी इसमें बदल जाते हैं। और शायद जो हमारी वीडियोस को पहले देखते हैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि आज मैंने ये चश्मा पहन रखा है और फेस में कुछ चेंज लग रहा होगा। तो ये क्लीन शेव है, तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है। इवन मेरे को तो सही नहीं लगा, दैट्स वाई मैंने ये चश्मा पहन करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। और तो चलिए, खैर प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे बच्चे के नाम चेंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, देखिए जब बच्चे का केस है जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो बच्चा ही माना जाएगा, चाहे वो 17 साल 11 महीने का भी है, स्टिल उसका माइनर का गैजेट बनेगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहली चीज आप ये समझ लो कि जो बच्चा है वो माइनर है, तो जो एप्लीकेंट है या तो उसके फादर बनेंगे या फिर उसकी मदर बनेगी, दोनों में से कोई बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो एप्लीकेंट बन रहा है, अगर मान के चलिए फादर बन रहा है, तो फादर के 2 आईडी प्रूफ चाहिए होंगे। फादर का आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी 2, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मार्कशीट है, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और बच्चा क्योंकि अभी वो माइनर है तो उसका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से भी काम चल जाएगा। ऑब्वियसली उसके आधार कार्ड में नेम चेंज करना है, तो आपके पास बच्चे का जो आधार कार्ड है उसमें नाम गलत है, तो वही आधार कार्ड एक चाहिए बच्चे का। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि जो बच्चे के फादर की आईडी लगेगी, तो उस जो बच्चे का फादर का नाम उसके आधार कार्ड में है, तो उस जो बच्चे के फादर के आधार कार्ड या पैन कार्ड है वो सेम नेम होने चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि ये बच्चे के फादर ही हैं। अगर मदर एप्लीकेंट बन रही है तो जो मदर का जो वाइफ ऑफ में नाम रहेगा उसके हस्बैंड का, वो सेम नाम रहना चाहिए बच्चे के आधार कार्ड में उसके फादर का। तो इसके बाद में ये जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द गैजेट नोटिफिकेशन फॉर माइनर। अब स्टेप्स वही फॉलो होंगे। सबसे पहले एफिडेविट बनेगा। अब यहाँ पे जितना भी काम होगा, अगर बच्चे का फादर करे तो सारी की सारी फाइल बच्चे के फादर की तरफ से बनेगी, और सारी की सारी फाइल में बच्चे के फादर ही साइन करेंगे, बच्चे का कहीं पे भी साइन नहीं होगा। बच्चे के 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे और 2 पेरेंट्स के पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। उसकी बात आगे करते हैं। तो यहाँ पे एफिडेविट जो बनेगा बच्चे के फादर की तरफ से, जिसमें बच्चा का जो फादर है वो अपना नाम और अपने फादर का नाम, यानी बच्चे के दादे का नाम मेंशन करेगा, अपना एड्रेस मेंशन करेगा, फादर जो उसके एड्रेस के ऊपर है, और ये डिक्लेयर करेगा कि उसने अपने लड़के का या लड़की का नाम चेंज करके, जिसकी उम्र मेंशन करना बहुत जरूरी है। और जो एफिडेविट है उसमें डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करें, जिससे कि उम्र वेरीफाई हो सके कि इसका नाम चेंज करके ये रख लिया। अब उसको वेरीफाई करना है, उसको नोटरी से टेस्ट करवाना है, मिनिमम 10 रुपए का स्टैंप पेपर लगाना है। अगर आपके एरिया में 10 रुपए का स्टैंप पेपर ना मिले, 20, 30, 50, 100 तक का भी लगा सकते हो, ज्यादा लगाने से कोई फर्क नहीं, कम से कम 10 रुपए का होना चाहिए। एफिडेविट अटेस्ट करवाने के बाद बारी आती है कि न्यूज़पेपर में ऐड देना। तो आप जहां पे रह रहे हो, जिस भी चाहे आप इंडिया में कहीं से भी हो, सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला। तो जिस भी सिटी और स्टेट से हो, वहां आपने एक न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाना है। मेक श्योर एफिडेविट और जो न्यूज़पेपर का मैटर है वो इंग्लिश में होना चाहिए, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि 2 न्यूज़पेपर में ऐड देना है, एक लोकल, एक रीजनल, नेशनल। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट वो न्यूज़पेपर आपके यहाँ पे आते होना चाहिए और मैटर उसका इंग्लिश में होना चाहिए। अगेन फादर की तरफ से, फादर अपना नाम यूज करते हुए, बच्चे के दादे का नाम, एड्रेस यूज करते हुए, बच्चे की एज को जनाते हुए डिक्लेयर करेगा कि उसका नाम चेंज करके ये कर दिया है, तो न्यूज़पेपर की एड भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में थर्ड स्टेप आता है गैजेट फाइल की ड्राफ्टिंग, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर में रिक्वेस्ट करना होता है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन को, यानी गैजेट डिपार्टमेंट को, कि जो वीकली नोटिफिकेशन पार्ट 4 में पब्लिश होता है, जो कि एवरी सैटरडे 10 बजे इनकी वेबसाइट e-gazette.gov.in के ऊपर पब्लिश होता है, उससे नोटिफिकेशन में हमारे बच्चे का जो नोटिफिकेशन वो पब्लिश कर दिया जाए। उसमें आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, उसको साइन करते हैं, और उसी पेज के ऊपर 2 पासपोर्ट साइज फोटो स्टॉप में आप अपनी लगाओगे और 2 पासपोर्ट साइज नीचे बच्चे की लगाओगे, और अपनी फोटोज को अपने सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी क्रॉस साइन करना है। इसके साथ 2 विटनेसेस के परफॉर्म में रेडी होंगे, जिसको आपने जो विटनेसेस के परफॉर्म है, वहां पे जो विटनेसेस होंगे आपके आस पड़ोस के दोस्त मित्र कोई भी हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स ऐड करनी है, मोबाइल नंबर साइन करवाना, उनका कोई भी आईडी प्रूफ नहीं लगेगा। एक सीडी बनता है। सीडी क्या होता है कि जैसे पहले सीडी और डीवीडी चला करती थी, तो सीडी में एक एमएस वर्ड की फाइल में एग्जैक्ट वो मैटर डाला जाता है जो आपको गैजेट में पब्लिश करवाना है, और उस मैटर को पेस्ट करने के बाद, सीडी को बर्न करने के बाद, साथ में सीडी सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें आप ये मतलब डिक्लेरेशन देते हो कि जो मैटर आपने सीडी में डाला है और जो मैटर आपने जो हार्ड कॉपीज में क्रिएट करा वो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। अगर उसमें कोई मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। इतना सब करते ही ऑलमोस्ट आपकी ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट होती है। उसके बाद में यहाँ पे बात आती है गवर्नमेंट फीस पे करने की। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि चीजें तो मैंने बता दी, लेकिन एक नए आदमी के लिए जो लीगल फील्ड से नहीं, उसके लिए एफिडेविट की ड्राफ्टिंग, सारी फाइल की ड्राफ्टिंग, न्यूज़पेपर में ऐड देना, ये सब चीजें कैसे और कहाँ से होंगी। और आप मेरे से भी अगर कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो उसका सोल्यूशन भी आज की इस वीडियो मिलने वाला है।
वीडियो को स्किप मत करना। तो हम आप पहुंच गए थे गवर्नमेंट फीस, जैसे कि आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा गवर्नमेंट फीस की हम बात करते हैं 1100 रुपए लगती है, लेकिन बच्चे के केस में ये केस उल्टा है। यहाँ पे 1700 रुपए की फीस लगेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपसे लेती है, जिसको आप bharatkosh.gov.in से पे कर सकते हो, या जब गजट ऑफिस में फाइल लेकर के जाते हो तो वहां पे लाइन में काउंटर बना हुआ है, वहां पे आप एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करके भी आप पेमेंट करके रसीद ले सकते हो, और वो रसीद साथ में लगना होता है। अब ये सब चीजें आपने रेडी कर दी, अगर तो दिल्ली के आसपास से हो तो आई रेकमेंड यू कि फाइल लेकर के आप दिल्ली खुद से जमा करवा दो। जमा करवाने के 3 से 4 हफ्ते में गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑनलाइन ही, कुछ भी फिजिकल नहीं आता है, e-gazette.gov.in के ऊपर ही आने वाला है। एंड आफ्टर दैट अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आप दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर हो, साउथ से बिलोंग करते हो, ऐसे केस में आप फाइल को रेडी करके जो फीस की रिसिप्ट है, न्यूज़पेपर, सीडी वगैरह डाल करके आप गजट ऑफिस में कोरियर कर सकते हो। लेकिन इसका 2 नुकसान है, एक तो ये कि आप फाइल को ट्रैक नहीं कर सकते कि आपकी फाइल में क्या हो रहा है, और समटाइम्स कुछ ऑब्जेक्शन रहती है, कुछ कमी रहती है, तो लेटर आते आते 1 से 1.5 महीने का टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाता है। दूसरी चीज, अगर सब कुछ सही है तो भी गैजेट आने में 2 से 2.5 महीने का समय लग सकता है, मिनिमम 45 डेज तो लगना ही लगना होता है, तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बेटर ये है कि आप खुद से चले जाओ। अब यहाँ पे हमने सभी चीजों को समझ लिया, और जैसे गजट नोटिफिकेशन आ जाता है उसको डाउनलोड करने के बाद आप जैसे और भी बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो फर्स्ट पेज को अपने डाउनलोड करना होता है, और एक वो पेज जहां पे आपके बच्चे का नोटिफिकेशन आया उसको लेकर के अब अपने अपने बच्चे के आधार कार्ड में नाम चेंज करवाने के लिए आधार सेंटर में जाएं, जहां पे गैजेट के साथ एक पुराने आईडी का प्रूफ लेंगे, वो आपको सेंटर वाले गाइड कर देंगे, और वहां से 15 से 30 दिन में जो आपके बच्चे का नाम चेंज हो जाएगा आधार कार्ड में। एंड आधार कार्ड के बाद जो भी उसके स्कूलिंग है, डॉक्यूमेंट्स जो भी उसमें आप चेंज करवा सकते हो, जनरली ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है, जो लोग 18 साल से कम है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप काम करवा सकते हो। अब बात आती है कि आप कहां से करवाएं। देखिए, अगर आपके लोकल एरिया में किसी ने पहले काम करवाया हो तो ही करवाएं, नहीं तो लोगों को पता नहीं है, न्यूज़पेपर एफिडेविट दे करके बोल देते हैं गैजेट हो गया, इसके बाद में लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहां पे 4000 5000 ऐसे कुछ बोलते हैं कि ये काम करवाने के बाद में इतने पैसे और दे दो और दे दो, ये आपके फोन नहीं उठाते। इन सब चीजों से बचने का कोई ट्रस्टेड बंदा मिलता है तो ही करवाएं, और जो मैंने स्टेप्स आपको बताया अगर वो उन स्टेप्स को फॉलो कर रहा है तब तो सही से करवा पाएगा। अगर वो कुछ भी स्टेप गलत बता रहा है, कम डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आपको बोल रहा है कि कर देंगे, कहीं साइन नहीं करना, ये नहीं करना, एफिडेविट भी हम टेस्ट करवा देंगे, तो भाई ये स्कैम है, इन सब चीजों से आपने बचना है। कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां पे मैसेज करके प्रोसेस को फॉलो करके डायरेक्टली मेरे से ही फोन पे बात कर सकते हो। डायरेक्टली मैं ही बात करूंगा, हमारी कोई टीम या कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बात करेगा, और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट है, क्या सही है। तो उम्मीद करता हूँ जो बच्चे का नाम आपने आधार कार्ड में चेंज करना था, आधार कार्ड में बच्चे का नाम चेंज कैसे करें, लोग परेशान हो रहे थे, उनको इस वीडियो से काफी गाइडेंस मिला होगा। तकरीबन सारा प्रोसेस करते करते 30 से 40 दिन का समय लग जाता है, और बहुत ही इजीली ये हो जाता है, और यही एकमात्र वे है जिससे कि आप अपने बच्चे का नाम चेंज कर सकते हो आधार कार्ड में, किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन या बच जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन और लीगल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।